हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2 दिन जो क्लास पढ़ी थी, हमने हिंदी की क्लास पढ़ी थी। हिंदी में हमारे सर्वनाम, संज्ञा, लिंग और वचन, ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले इसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन कराऊँगी, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है मैं वो कराऊँगी। और हमारी जो आज की क्लास है पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज इसमें आपके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मैं आपको सारे आर्टिकल आज पढ़ाऊंगी। जो भी पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे। और कल का जो हम लोगों ने करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आप लोगों ने आंसर दिए बहुत सारे बच्चों ने, बट उसका जो आंसर है मैं आपके कमेंट बॉक्स में ऊपर से मेंशन कर दूंगी। और उसका जो सही आंसर है, उसका जो फर्स्ट नंबर में है उत्तराखंड है। और आज का जो न्यू करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा वो मैं जो आपसे पूछूंगी, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा जिसको उसका आंसर पता होगा। और आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस की। और ये इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। जो आपके ये आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, तो ये आर्टिकल आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और एक बार में किसी को भी याद नहीं होता है, आप इसे बार बार अगर पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर वहाँ पे एमसीक्यूज़ में आपको मिलेंगे तो आप उसमें सही ऑप्शन को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, पेपर में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद भाग 1 जो है, भाग 1 से 4 आपके आर्टिकल्स जो हैं ये हैं। भाग ए में जो है, एक में जो है आपके 1 से 4 तक आर्टिकल सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक जो है वो भारत राज्यों का संघ है, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल फ्रेंड क्वेश्चन बनता है। जो भारत है आपका वो क्या है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 कहता है राज्य निर्माण और स्थापना की बात, मतलब किसी जो राज्य है उसका निर्माण या उसकी स्थापना, अगर नए राज्य की हम कर रहे हैं तो उसकी बात आर्टिकल 2 कहता है। और नाम, क्षेत्र और निर्माण, उसके नाम, अगर कोई नया राज्य बन रहा है उसके नाम में चेंज कर रहे हैं या नाम बदल रहे हैं या उसका निर्माण कर रहे हैं या उसके क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत है। भाग 2, भाग भी इम्पोर्टेंट होते हैं तो आप भाग भी साथ में याद रखिएगा। भाग 2 में 5 से 11 जो आर्टिकल है इसमें नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और भाग 4 में जो है 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो जो 36 से 51 है मैंने आपको पढ़ाया भी था इससे पहले। फिर भाग 4 जो है, इस भाग 4 के ए में आपका आर्टिकल 51 का ए होता है, इसमें मौलिक कर्तव्य है। और इस मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारा याद रखिएगा। भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता जो आर्टिकल्स होते हैं 5 से 11 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार आते हैं वो 12 से 35 आते हैं। और भाग जो आपका 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व आता है 36 से 51। और भाग 4 के ए में आता है आपका मौलिक कर्तव्य, ये जो आता है 51 के ए में आता है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के उसमें आता है। फिर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है आपका, राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 में है। उसकी शक्ति के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 53 है। और उसके निर्वाचन के बारे में जो है आर्टिकल 54। और उस पर महाभियोग जो लगता है आर्टिकल 61 के तहत लगता है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72, अगर राष्ट्रपति जो है किसी को भी क्षमा कर सकता है किसी, तो वो जो है आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। लोकसभा का विघटन कर सकता है, आर्टिकल 85 के तहत जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा का विघटन कर सकता है। और अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। तो राष्ट्रपति के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है इसका जो पद है आर्टिकल 63 में है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत उसका पद होता है, आर्टिकल 63। और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है फ्रेंड, ये जो है आपका राज्यसभा जो होता है आपका उच्च सदन, उसके सभापति या उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत उसके अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य करता है, तो ये आर्टिकल 64 के तहत करता है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जो है ये आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद आता है। और 75 के जो अंतर्गत है वो आता है आपका
प्रधानमंत्री, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद 74, प्रधानमंत्री 75। संसद को आप बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। संसद 79, 80 और 81 बिल्कुल आपका जो काउंटिंग होती है उसकी तरह नंबर है 79, 80 और 81। इसे आप एक ट्रिक है सरल उसे याद रख सकते हैं। सरल में होता है 100 जो होता है वो संसद हो गया 79, और 80 में जो हो गया रॉ के आप राज्यसभा कर सकते हैं, और लॉ जो है इससे आप लोकसभा आर्टिकल 81 में लोकसभा याद कर सकते हैं। तो आप इसे सरल के रूप में याद कर लीजिए। संसद 100, संसद 79, रॉ राज्यसभा 80 और लॉ लोकसभा 81। और अब आता है संसद। तो संसद में संसद ही के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो 100 जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत अध्यक्ष जो है उसके निर्णायक मत की बात कही है। अध्यक्ष के जो निर्णायक मत है उसकी बात आर्टिकल 100 में या 100 में कहा गया है। और संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के अंतर्गत है। और संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। धन विधेयक की बात आर्टिकल 110 में की गई है। और बजट की बात आर्टिकल 112 में, और लेखानुदान की बात आर्टिकल 116 में, और वित्त विधेयक की बात आर्टिकल 117 में। तो फ्रेंड्स ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो अध्यक्ष के निर्णायक मत है 100, संसदीय विशेषाधिकार 105, संयुक्त अधिवेशन 108, मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है संयुक्त अधिवेशन 108। धन विधेयक बार बार क्वेश्चन बनता है, धन विधेयक 110 में है, बजट 112 में है, लेखानुदान 116 में है। और नेक्स्ट जो है आपका वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये जो जो आपका उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये इसका जो गठन की बात की गई, इसके गठन की बात 124 के अंतर्गत की गई है। और ये मूल आरंभिक अधिकार या क्षेत्राधिकार की बात की गई सर्वोच्च न्यायालय की, तो वो की गई सर्वोच्चतम न्यायालय की, वो की गई आर्टिकल 131 के तहत। और न्यायिक पुनर्लोकन की बात की गई है आर्टिकल 137 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को जो सलाह देता है उसकी बात की गई है आर्टिकल 143 की तरह। तो अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। आर्टिकल 124 में गठन की बात की गई है, आर्टिकल 131 में मूल आरंभिक अधिकार या क्षेत्राधिकार की बात की गई है, आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनर्लोकन की बात की गई है, और आर्टिकल 131 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसको राष्ट्रपति की सलाह की बात की गई है। महान्यायवादी या कैग, जो महान्यायवादी है ये आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की बात की गई है, और कैग की बात की गई है आर्टिकल 148 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोनों ही, महान्यायवादी 76 और कैग 148। अब आता है राज्यपाल जो है, राज्यपाल की परिभाषा की बात की गई है आर्टिकल 152 में, और 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल की बात की गई है, और 154 जो है शक्ति की बात की गई है राज्यपाल की, 155 में निर्वाचन की बात की गई है राज्यपाल की, और 161 में जो है राज्यपाल की क्षमा की शक्ति की बात की गई है। तो परिभाषा की 152 में राज्यों के लिए राज्यपाल 153, 154 शक्ति, 155 निर्वाचन, और 161 जो है इसमें क्षमादान की शक्ति की बात की गई है। मंत्रिपरिषद आर्टिकल जो 163 है इसमें मंत्रिपरिषद की बात की गई है। जो राज्यों के मंत्रिपरिषद होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। और मुख्यमंत्री जो है आर्टिकल 164 के अंतर्गत है, और महाधिवक्ता जो है आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। तो मंत्रिपरिषद 163, मुख्यमंत्री 164, और महाधिवक्ता जो है राज्य में वो 165 के अंतर्गत आता है। तो राज्य विधानमंडल जो है आर्टिकल 168 में राज्य विधानमंडल जो है उसकी बात की गई है, और 169 में विधान परिषद, और 170 में विधानसभा की संरचना, और 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। तो फ्रेंड्स ये याद कर लीजिएगा आप अच्छी तरीके से, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। हमने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पढ़ा। अब उच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान है 214, और इसके गठन की बात की गई आर्टिकल 216, और 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट या जो उच्च न्यायालय होता है वो होता है आर्टिकल 231 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बाहर पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है। 216 याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं आप, 214 मत करके आइएगा।
केंद्र राज्य संबंध। तो आर्टिकल 249 जो है राज्य सूची पर केंद्र द्वारा सख्ती कानून बनाने की इसकी बात की गई 249 में। जो राज्य सूची पर केंद्र द्वारा सख्ती बनाने की बात 249 में। नदी जल विवाद की बात की गई है 262 में। जो अंतर राज्यीय परिषद की बात की गई है आर्टिकल 263। पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 263 के अंतर्गत आता है अंतर्राज्यीय परिषद। और नदी जल विवाद भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 262 के अंतर्गत आता है। 266 में संचित नीति और आकस्मिक नीति की बात 267। और वित्त आयोग आर्टिकल 280 बार बार क्वेश्चन बनता है। अखिल भारतीय सेवा मोस्ट इम्पोर्टेंट है 312। और यूपीएससी जो जो संघ लोक सेवा आयोग है आपका यूपीएससी वो आता है आर्टिकल 315 के अंतर्गत। निर्वाचन आयोग जो होता है आर्टिकल 324 पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। अब आते हैं हम एससी और एसटी और आंग्ल भारतीय जो है उनके आरक्षण से संबंधित प्रावधान में। तो आर्टिकल 330 के अंतर लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात की गई है। एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात कौन से आर्टिकल के में की गई है, आर्टिकल 330 में की गई है। और लोकसभा में ही जो एंग्लो इंडियन होता है उसके आरक्षण की बात या उसकी जो सीट होती है आर्टिकल 331 में होती है। और 332 जो है आर्टिकल, इसमें क्या होता है विधानसभा जो होता है, विधानसभा में एसटी और एसटी के आरक्षण की बात आर्टिकल 332 में की गई है विधानसभा में। और 333 में जो है एंग्लो इंडियन की बात की गई है विधानसभा में, जो उसमें एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। अब आते हैं 335, आर्टिकल 335 जो है सेवाओं पद और विशेष आरक्षण एसटी एसटी की बात की गई है। जो कि जितनी भी सेवाएं होती हैं एसटी एसटी की या पद होते हैं उसमें विशेष तौर पे जो आरक्षण मिलता है उसकी बात की गई आर्टिकल 35 के अंतर्गत। और एससी जो होते हैं अनुसूचित आयोग में उसके जो आरक्षण की बात है आर्टिकल 338 में है, जबकि एसटी के लिए जो आरक्षण है आर्टिकल 338 के ए में है। तो बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं, आर्टिकल 338 में एससी और आर्टिकल 338 के ए में एसटी। और जो ओबीसी है ओबीसी आयोग उसकी जो आरक्षण की बात है आर्टिकल 340 में की गई है। नेक्स्ट जो आपका है राजभाषा। राजभाषा आपको पता है कि हमारी जो भाषा है वो हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। और हिंदी जो है इसे कामकाजी भाषा के रूप में जाना जाता है राजभाषा को। और ये आर्टिकल 343 में आती है और इसकी जो लिपि है फ्रेंड देवनागरिक है। तो ये आपको पता है। और नेक्स्ट जो है जो आपातकाल है, आपातकाल आपको पता है कि 3 टाइप का आपातकाल है हमारे देश में। वो आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति शासन 356 में आता है। और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत आता है। तो ये 3 तरीके के आपातकाल हैं, 352, 356 एंड 360। संविधान संशोधन। तो जो संविधान का संशोधन होता है, मैंने आपको हमेशा ये एक बात हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड, जो संविधान का संशोधन होता है, अगर हम कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, न्यू ऐड कर रहे हैं अपने संविधान में, तो उसके लिए संशोधन होते हैं। तो वो जो संविधान का संशोधन है ये आर्टिकल 368 के तहत बताया गया है, ये याद करिएगा आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपके आर्टिकल 368 के अंतर्गत। फिर है जम्मू कश्मीर, जो धारा 370 थी वो हटा दी गई है, ये आर्टिकल 370 थी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और जितने भी मैंने आपको आर्टिकल्स आज पढ़ाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। आने वाले आपके जितने भी पेपर होंगे, चाहे वो पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी, एसआई, इन सारे आर्टिकल्स में से आपका एक से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आप सारे आर्टिकल याद कर लीजिएगा। और आपका आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये है, हाल ही में किस राज्य में एक पेंशन योजना लागू की गई है। तो ऑप्शन ए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात। इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। कल मिलते हैं हम नई क्लास के साथ। ओके बाय।